हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका सोशल मेंटोर चैनल पे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये लेक्चर नंबर 2 है हमारा, जिस किसी को भी ना पता हो, मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर का। तो ये हम क्लास 9th का साइंस का ये सेकंड चैप्टर आज जो शुरू कर चुके हैं हम लोग। ये लेक्चर नंबर 2 है हमारा। लेक्चर नंबर 1 मैं करा चुकी हूँ, और जिस किसी ने ना देखा हो तो प्लीज़ उसे देख लीजिए। और वैसे उसमें कुछ ज़्यादा खास मैंने किया ही नहीं था, बस मैंने मैटर के बारे में बताया था, प्योर सब्सटेंस के बारे में बताया था, थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था, और हाँ, मिक्सचर के बारे में बताया था। उसका पहला टाइप बताया था, वो था होमोजीनियस मिक्सचर का। ठीक है, तो आज हम जो दूसरा वीडियो है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मैं नोट साथ में करवाती हुई जाऊँगी, जिससे कि आप उसे नोट भी करते जाइए। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपका रिवाइज होता जाएगा। प्लीज़ इसे नोट्स को प्रॉपर तरीके से आप बनाते रहिए बिना किसी लेट किए। तो चलिए, पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, दूसरा हम लोग का चल रहा है। धीमे धीमे सारे चैप्टर्स आपके कंप्लीट होते जाएंगे, तो डोंट वरी। चलिए, बिना किसी देरी के अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहला है आपका, मतलब पहला तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब आपने होमोजीनियस पढ़ा था, उसका दूसरा टाइप है हेट्रोजीनियस। अ मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस। अब एक मिक्सचर है, अब वो मिक्सचर क्या कहलाएगा? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस वो कब कहलाएगा? इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। मतलब होमोजीनियस में ये था कि जो मिक्सचर था होमोजीनियस के लिए उसको यूनिफॉर्मली मिक्स होना होता था, लेकिन हेट्रोजीनियस में ऐसा नहीं है। हेट्रोजीनियस में आपके नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं, मतलब कोई ज़्यादा अमाउंट में, मान लो एक पार्टिकल है 100 ग्राम तो दूसरा है 50 ग्राम। बस एक एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ, कोई ज़्यादा है कोई कम है, कोई लंबा है कोई छोटा है, इस तरीके से यूनिफॉर्म नहीं है, एक तरीके से नहीं है, अलग अलग तरीके से हैं। तो अलग अलग तरीक़ों से मिक्स हो, एंड देयर इज़ विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, और उनके बीच में एक विजिबल मतलब एक दिखने वाली बाउंड्री हो जो कि उन्हें अलग कर सके। अब आपने होमोजीनियस में पढ़ा था कि ऐसी कोई भी बाउंड्री उनके बीच में नहीं होती है जो पार्टिकल्स को अलग कर सके। दो पार्टिकल्स हैं, अगर उनको अलग करना चाहें तो होमोजीनियस में नहीं होगा, क्योंकि उनके बीच में कोई बाउंड्री नहीं होती। लेकिन हेट्रोजीनियस में एक विजिबल बाउंड्री होती है जो सेपरेट करती है पार्टिकल्स को एक दूसरे के बीच में। ठीक है, अब उसमें होमोजीनियस में भी दो प्रॉपर्टीज निकल के आई, हेट्रोजीनियस को भी होने के लिए उसकी दो प्रॉपर्टी का होना बहुत ज़रूरी है। पहला, वो नॉट यूनिफॉर्म होना चाहिए, और दूसरा, उसके बीच में एक विजिबल बाउंड्री होती है जो कि पार्टिकल्स को सेपरेट कर देती है। एग्जाम्पल, अब वहाँ पे होमोजीनियस में हम लोगों ने शुगर इन वाटर लिया था। वो क्यों लिया था? क्योंकि अगर हम शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करवाएंगे तो शुगर वाटर में ईजिली डिज़ोल्व हो जाती है। आप जानते हैं, लाइफ एक्सपेरिमेंट, डेली टू डे लाइफ में आप देखते भी हैं। और यहाँ पे उसी की बात करी गई कि अगर हम उसमें मिक्स कर देंगे तो पार्टिकल्स मिक्स हो जाएंगे, तो आप वाटर के पार्टिकल्स को और शुगर के पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते, उनके बीच में बाउंड्रीज नहीं जो होती हैं, और वो यूनिफॉर्मली मिक्सड होते हैं। इसलिए वो एग्जाम्पल था होमोजीनियस का। लेकिन यहाँ हेट्रोजीनियस में वाटर एंड सैंड को लिया है। अब आप एक बार प्रैक्टिकल करके देखिएगा, सैंड मतलब रेत आपको पता है, और वाटर मतलब पानी, ये सब तो आपको पता ही है। बस पानी में सैंड को डाल दीजिए, अब आप क्या देखेंगे, कुछ इस तरीके का फिगर बन जाएगा। एक मिनट, मैं ये रब कर रही हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक बीकर ले लिया, अब मैंने इसमें वाटर है ये, ठीक, ये वाटर पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे ये मैंने सैंड भी डाल दी, तो वो सैंड जो है वो इस तरीके से यहाँ नीचे इकट्ठा हो जाएगी, सैंड। ठीक है, सैंड आपकी यहाँ नीचे इकट्ठा हो जाएगी, मतलब वो क्या होगी, वो वाटर के साथ मिक्स नहीं हो रही है यूनिफॉर्मली कुछ और हाँ, आपके उसको सैंड के जो पार्टिकल्स हैं फिर बीच बीच में दिखेंगे। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, इसको अलग भी तो कर सकते हैं। एक विजिबल बाउंड्री बन गई कि नहीं यहाँ पे, मतलब एक दिखने वाली बाउंड्री है। अब अगर आप पानी को निकाल देंगे तो सैंड आपकी बच जाएगी, मतलब आप पार्टिकल्स को अलग अलग कर सकते हैं, वाटर के पार्टिकल्स को और सैंड के पार्टिकल्स को आप अलग कर सकते हैं। इसलिए इसे हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो अब आप, और एयर में आप कोई भी पार्टिकल्स, मतलब नहीं बोलते एयर में अगर डस्ट हो जाती है तो आपको साफ साफ दिखने लगता है, अरे हाँ कितनी गंदी मतलब एयर डस्ट है, हम लोगों को यहाँ बाहर नहीं रहना चाहिए, चलो घर चलते हैं। ऐसी बातें नहीं होती हैं कि मतलब बाहर निकले तो बहुत बोलते पॉल्यूशन बहुत हो रहा है। हाँ, पॉल्यूशन, तो एयर पॉल्यूशन हो गया। तो इससे पता चलता है कि हाँ, एयर में कोई पार्टिकल है। क्यों? क्योंकि उसमें एक विजिबल हो रहा है, बाउंड्री हमें शो कर रही है, हम लोग उसको हटा सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इस वजह से ये एग्जाम्पल लिया गया है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होते हैं। सिंपल सी बात, होमोजीनियस मतलब सेम पार्टिकल्स होते हैं और उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। हेट्रोजीनियस में अलग किया भी जा सकता है और वो सेम नहीं होते हैं। ठीक, तो आपको होमोजीनियस हो गया, अभी हेट्रोजीनियस। इसे नोट कर लीजिए तो आगे बढ़ें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सोल्यूशन। अब हम लोगों ने मिक्सचर की बात कर ली, प्योर सब्सटेंस की बात कर ली, तो अब नया टॉपिक है हमारा सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या होता है? अ सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। मतलब आपका जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है? पहली बात तो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब होमोजीनियस मिक्सचर है, इसका मतलब है कि वो यूनिफॉर्म होगा और उसके बीच में कोई भी बाउंड्री नहीं होगी जो उन्हें सेपरेट कर सके। मतलब सोल्यूशन है तो बिल्कुल ये अच्छे तरीके से वो लोग एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और वो अलग नहीं होंगे, तभी तो बोलते हैं कि हाँ ये सोल्यूशन है। आप केमिस्ट्री लैब्स में देखेंगे सोल्यूशंस रखे होते हैं तो क्या उनके पार्टिकल्स निकाले जाते हैं? नहीं ना। तो सोल्यूशन हमारा एक होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। हाँ, 2 और मोर सब्सटेंसेस का है, क्यों? क्योंकि अगर एक का कोई सोल्यूशन नहीं बनता है, ठीक है। होमोजीनियस एक मिक्सचर की बात करी गई थी, तो मिक्सचर में क्या था? 2 से ज़्यादा एग्जिस्ट करते थे। हाँ, आपके जो वो होता है प्योर सब्सटेंस उसमें सिंगल एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन जो आपका सोल्यूशन होता है उसमें 2 और 2 से ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो जब मिक्सचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो सोल्यूशन में करेंगे ही, क्योंकि सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। तो इसमें 2 और 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस होते हैं, उनको मिलाया जाता है और वो यूनिफॉर्म होते हैं और उनके बीच में कोई भी सेपरेशन नहीं होता है। ये एक पूरी डेफिनेशन होती है सोल्यूशन की। अ सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है। अब सोल्यूशन का हम एग्जाम्पल देखेंगे तो है लेमनेड और सोडा वाटर। सोडा वाटर मतलब लेमनेड मतलब आपका नींबू पानी। आप जो घर में डेली पे गर्मियों में पीते हैं तो आप एक देखते होंगे नींबू का जो मतलब लेमन होता है, आप उसका जो जूस है वो डालते हैं, वाटर लेते हैं तो उनको मिलाते हैं और उसमें हाँ शुगर भी डालते हैं। तो तीनों चीज़ें आप डालते हैं तो तीनों के पार्टिकल्स हैं ना वो अच्छे से डिज़ोल्व होते हैं। मान लीजिए आपका ये एक गिलास है, तो इस गिलास में आप शुगर के पार्टिकल्स, लेमन के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स आसानी से डिज़ोल्व हो जाते हैं, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, तभी तो आप पीते हैं तो सबका टेस्ट आपको आता है। तो इसीलिए एग्जांपल लिया गया लेमनेड। लेमनेड आपका एक सॉल्यूशन है क्योंकि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है, यूनिफॉर्म तरीके से होता है, यूनिफॉर्मली होता है और 2 से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं। अब बताओ लेमनेड में लेमन है, आपका शुगर है, आपका वाटर है, तो वो 2 और 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंटेन कर रहा है और वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। तो एक लेमनेड आपका नींबू पानी और दूसरा आपका सोडा वाटर। मतलब आप जो नहीं सोडा पीते हो उसमें भी आप लेमन डालते हो, सॉल्ट डालते हो, तो ये आपके रियल लाइफ बेस से ही एग्जाम्पल्स हैं जो आप अपने घर में भी देख सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं आपके याद करने के लिए भी। मैं फिर कह रही हूँ आप अपने नोट्स ज़रूर प्रॉपर तरीके से बनाते रहिएगा, ऐसे ही 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में क्वेश्चंस आते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोल्यूशन, अब सोल्यूशन के बारे में पता चल गया, सोल्यूशन का एग्जांपल्स हम लोगों ने देख लिया। अब सोल्यूशन हैज़ 2 कंपोनेंट्स। अब सोल्यूशन जो होता है उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। पहला है आपका सॉल्वेंट, दूसरा है आपका सोल्यूट। मतलब जो आपका 2 इसके कंपोनेंट्स होते हैं सोल्यूशन के, पहला होता है आपका सॉल्वेंट और दूसरा होता है सोल्यूट। अब हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि दोनों चीज़ें क्या कह रही हैं और ये दोनों टर्म भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके ये न्यूमेरिकल में भी आएंगे, आपको पहले से ही मैं बता दे रही हूँ। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ें। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग के पास एक टर्म है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को हम पढ़ेंगे तो सॉल्वेंट में लिखा है द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट, यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। इसे 2 तरीके से इन्होंने कहा। पहले तो द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है उसका कोई एक कंपोनेंट दैट डिसॉल्व द अदर, जो दूसरे को अपने अंदर डिसॉल्व कर ले, ठीक है। इन इट मतलब पहला तो इस ऐसे बोल सकते हैं सॉल्वेंट को, क्या सॉल्वेंट की कोई डेफिनेशन दे रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि सॉल्वेंट ऐसा होता है कि कोई भी जो कंपोनेंट है, कोई एक कंपोनेंट है किसी भी सॉल्यूशन का, वो दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर डिसॉल्व कर ले, मतलब अपने अंदर मिला ले कि हाँ भाई अब तू आ जा मेरे अंदर, मैं मिला लेता हूँ तुझे। तो इस तरीके की, मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हाँ इस कंपोनेंट, जैसे ये कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट है, तो ये आ गया इसके अंदर और ये डिसॉल्व हो गए, ठीक है, डिसॉल्व हो गए। तो जब ये डिसॉल्व हो गए, आपस में कोलाइड कर गए, ठीक है, आपके कोलाइड कर गए, डिसॉल्व हो गए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे। तो ये सॉल्वेंट है क्योंकि इसने इसको डिसॉल्व कर लिया, ठीक है। एक तरीका ये, और दूसरे तरीके से आप ये भी कह सकते हैं सॉल्वेंट को समझने के लिए, यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, मतलब जो कंपोनेंट आपकी लार्जर अमाउंट में हो उसे हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे। 2 कंपोनेंट है, मान लो एक ये है और एक ये है, तो ये लार्ज है, तो ये जो लार्जर कंपोनेंट है उसे हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट क्योंकि उसमें लार्जर अमाउंट है,
ठीक है। यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, जो कंपोनेंट ज़्यादा अमाउंट के साथ उस समय प्रेजेंट हो सोल्यूशन में, उसे हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट। आई होप आपको समझ में आगे हम लोग इसके बारे में थोड़ा और समझेंगे। चलिए इतना नोट कर लीजिए तो हम लोग आगे बढ़ें। चलिए आपने सॉल्वेंट पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूट। सॉल्यूट, तो सॉल्यूट है हमारा द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। मतलब हम लोगों ने सॉल्वेंट में पढ़ा था ऐसा कंपोनेंट जो दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर डिसॉल्व कर ले, वो हमारा सॉल्वेंट था। अब द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, अब वो कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट में जाके डिसॉल्व हो जाए उसे हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट। तो अब हमें समझ में आ गया जब मैंने आपको बताया कि एक ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है। अगर ये कंपोनेंट इसके अंदर जाके डिसॉल्व हो रहा है, डिसॉल्व हो गया, तो ये कंपोनेंट क्या है आपका, सॉल्वेंट है। तो जो कंपोनेंट आपका डिसॉल्व होने जा रहा है सॉल्वेंट, उसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे सॉल्यूट। ठीक है, तो और यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, मतलब वो जो था सॉल्वेंट जो था वो हमेशा आपकी लार्जर क्वांटिटी में था। मतलब अगर दूसरा तरीका पहचानने का कि किस क्वांटिटी में, तो वो लार्जर क्वांटिटी, मतलब वो ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता था। लेकिन जो सॉल्यूट है वो आपका लेसर क्वांटिटी में होगा। जो सॉल्यूट है आपका वो होगा लेसर में, और जो आपका सॉल्वेंट होगा वो आपका होगा लार्जर में। ठीक है, वो आपका होगा लार्जर में। तो अब इसका बेसिक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं जिससे आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक बीकर है। ठीक, अब इसमें मैंने वाटर डाल दिया। ठीक, ये हमारा वाटर है। ठीक, अब मैंने इसमें शुगर डाल दी, ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे क्या, शुगर। ठीक है, शुगर के पार्टिकल्स आ गए और ये जाके डिसॉल्व हो गया, ऐसे ऐसे पूरा ये डिसॉल्व हो गया। ठीक है, तो शुगर जाके वाटर में डिसॉल्व हो गई है। ठीक, तो अब शुगर वाटर में गई है, इसका मतलब शुगर वाटर में गई, तो वाटर क्या है, लार्ज क्वांटिटी में। यहाँ पे आप देखेंगे वाटर जो है लार्ज क्वांटिटी में होता है, शुगर कौन सी होती है, लेस क्वांटिटी में। ये लेस में है, ये लार्ज में है। तो जो वाटर है वो आपका क्या है, सॉल्वेंट, और जो आपका शुगर है वो आपका क्या है, सॉल्यूट। ठीक है, तो ये बेसिक एग्जांपल है आपका शुगर और वाटर का, जिसमें आपका वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और शुगर क्या होगा आपका सॉल्यूट होगा। क्यों, क्योंकि हमने सॉल्वेंट की पढ़ी थी कि वो कंपोनेंट जो दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर डिसॉल्व करवा ले। तो वाटर का जो कंपोनेंट होता है वो शुगर के कंपोनेंट को अपने अंदर डिसॉल्व करवा लेता है, और वाटर हमारा लार्ज क्वांटिटी में होता है, और जो शुगर है वो आपकी लेस क्वांटिटी में होती है, और वो जाके सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाती है। शुगर जब गई वो वाटर में डिसॉल्व हो गई, तो इसका मतलब वो सॉल्यूट है ना, और दूसरी बात वो लेसर क्वांटिटी में होती है। आई होप अब आपको सॉल्वेंट समझ में आ गया होगा, सॉल्यूट समझ में होगा। सिंपल सी बात है, सॉल्वेंट वो होगा जो लार्जर क्वांटिटी में आपको सॉल्यूशन में मिलेगा, और जो सॉल्यूट है वो आपको कम क्वांटिटी में मिलेगा। मान लीजिए अगर आपके पास एक ये 40 ग्राम इधर दिया गया शुगर, और सॉल्ट दिया गया आपको 60 ग्राम, नहीं 80 ग्राम, तो इसमें भी अगर आपको बताना हो कि इसमें से सॉल्वेंट हो, वैसे तो वो सॉल्वेंट जो आपका होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, पर मैं आपको एक बेसिक तरीके से बताना चाहती हूँ। अगर शुगर और सॉल्ट दिया गया हुआ है तो ये कम क्वांटिटी में है, तो इसका मतलब शुगर आपकी सॉल्यूट है, और जो सॉल्ट है आपका वो सॉल्वेंट होगा। ठीक है, ये मैं बस एक तरीका बता रही हूँ। बाकी आपका सॉल्वेंट जो होता है वो वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम क्या, लिक्विड फॉर्म में होता है, आप उसको लिक्विड में ही रखते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। प्लीज़ इसे नोट ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक सॉल्यूशन पढ़ा, सॉल्यूशन के टाइप पढ़ लिए और उनके टर्म पढ़ लिए। अब आगे है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ 2 प्रॉपर्टी मैंने पहले से लिखी हुई हैं, और हाँ प्लीज़ जो मैं नोट्स बनवा रही हूँ उसे पॉज करके आप नोट ज़रूर करते जाइएगा। ठीक है, ये आपके बहुत ही ईजी, मैंने ईजी तरीके से नोट्स लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सकें। ठीक है, तो पहला है हमारा अ सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, तो पहली प्रॉपर्टी सोल्यूशन की ये होती है, जो कि आप डेफिनेशन में भी पढ़ चुके हैं, कि जो सोल्यूशन होता है वो आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, अब दूसरा, द पार्टिकल ऑफ द सोल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। अब जो पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूशन के, सोल्यूशन तो होमोजीनियस है, तो अब सोल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो कितने हैं, 1 नैनोमीटर। ये 1 nm है, तो 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर को 10⁻⁹ बोलेंगे। नैनो है n से 9, ऐसे आप याद कर सकते हैं कि वो स्मॉलर होता है 1 नैनोमीटर 10⁻⁹।
से भी छोटे होते हैं, ठीक है, इतने छोटे होते हैं कि बताओ 1 नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ से भी वो सोल्यूशन जो पार्टिकल्स के होते हैं वो छोटे होते हैं, किसमें, इन डायमीटर, ठीक है, डायमीटर में, विच कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, और जो कि आपकी जो आइज हैं उनसे भी नहीं देखा जा सकता, मतलब देखा ही नहीं जा सकता, वो इतने स्मॉल है, आप ह्यूमन आई से तो देख ही नहीं सकते, वो इतने आपके पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं। तो दो प्रॉपर्टी हम लोग को पता चल गई, पहली वो होमोजीनियस होती है और दूसरी वो हमारे 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ से भी छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम लोग नेक्ड आई से भी नहीं देख सकते। ओके, तो अब आप इसे नोट कर लीजिए तो हम लोग आगे बढ़ सकें, नोट कर लीजिए। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी हम लोगों की देखेंगे, तो दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन, दैट इज दे डोंट शो टिंडल इफेक्ट, सो द पाथ ऑफ द लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सोल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन, जो ये जो बीम ऑफ लाइट है वो पास नहीं करती है सॉल्यूशन से, मतलब पास करती है सॉल्यूशन से, स्कैटर नहीं करती है, स्कैटर नहीं करेगी तो आपका जो टिंडल इफेक्ट है वो आपका शो नहीं होगा। अच्छा, ये जो पॉइंट है वो आपको आगे टिंडल इफेक्ट जब आप पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे तरीके से। ठीक है, सो द पाथ ऑफ द लाइट इज़ नॉट विजिबल, तो जो पाथ है लाइट का वो आपको विजिबल नहीं होगा इन अ सोल्यूशन। अभी आपको समझने के लिए इतना समझिए, क्योंकि जब आप टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे तब आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा। तो हाँ, इसे नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। चलिए आगे हम लोग अपनी फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो जो हमारी प्रॉपर्टी है वो कह रही है, पहली, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब जो आपकी प्रोसेस होती है फिल्ट्रेशन, वो मैंने नहीं पढ़ाई, वो आपको बस नाम पता होना चाहिए, बाकी उसका इतना कुछ इंपॉर्टेंट रोल नहीं था। तो सोल्यूशन की एक प्रॉपर्टी और होती है, जो आपके सॉल्यूट्स होते हैं पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, वो सेपरेट नहीं किए जा सकते मिक्सचर से उन्हें हटाया नहीं जा सकता बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन अगर आप कर रहे हैं, मान लीजिए आपने प्रोसेस लगाई फिल्ट्रेशन की और उसमें से आप मिक्सचर में से सॉल्यूट पार्टिकल्स निकालना चाहते हैं तो आप नहीं निकाल पाएंगे, मतलब वो आपके नहीं निकलेंगे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, द सोल्यूशन इज स्टेबल एंड सोल्यूट, मतलब जो आपको सोल्यूशन होता है वो स्टेबल होता है, एंड सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, और अगर उन्हें डिस्टर्ब कर दीजिए तो जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे नहीं रहते। मान लीजिए कि आपने सैंड डाली थी, वो हम लोगों ने पढ़ा था हेट्रोजीनियस में, तो हेट्रोजीनियस तो होता नहीं है सोल्यूशन, होमोजीनियस होता है। तो हेट्रोजीनियस में क्या था, सैंड आपकी नीचे चली गई थी, सैंड आपकी इस तरीके से यहाँ पे आ गई थी, तो ये चीज़ इस सोल्यूशन में नहीं होती, क्योंकि सोल्यूशन आपका हेट्रोजीनियस नहीं होता, इसलिए उसमें ये प्रॉपर्टी भी शो नहीं होती, एंड दे डू नॉट सेटल डाउन, और वो सेटल डाउन नहीं होती, वो स्टेबल होती है। ठीक है, तो 5 प्रॉपर्टीज आपकी होगी। पहला आपका होमोजीनियस होता है, दूसरा आपका होमोजीनियस हो गया, दूसरा आपका होता है कि वो स्मॉलर होता है, 1 नैनोमीटर से भी स्मॉलर होता है, थर्ड आपका टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, चौथा आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सोल्यूट को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, और फिफ्थ है आपका स्टेबल होता है और सेटल डाउन नीचे नहीं होता है। आई होप आपको ये समझ में आया, थोड़ा फास्ट ना हुआ हो। अगर आपको समझ में ना आया हो तो फिर से रिपीट कर सकते हो, और आप मुझसे कमेंट में भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, डाउट क्लास में मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो ये फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट आपके हो गए हैं, तो आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन हो गई, इन्हें प्लीज़ नोट कर लीजिए। चलिए अब जो आपका अगला जो वीडियो होगा वो उसमें हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे, क्योंकि वो उस थोड़ा टाइम टेकन है, मैं उसको थोड़ा आराम से आपको समझाना चाहती हूँ। इसमें वो कवर करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो आपका नेक्स्ट वीडियो में कवर हो, तो उसे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पे अगला जो टॉपिक है वो आपका कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, वो आपका हो जाएगा लेक्चर नंबर 3। ठीक है, वो आपका लेक्चर नंबर 3 में हम उसको कवर कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी तक जो मैंने कराया उसके प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, पढ़ते रहिए, और ये जो टॉपिक्स हैं वो लाइन वाइज नोट करते रहिए और रिवाइज करते रहिए, तभी आपके पेपर्स में अच्छे से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ खूब सारा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।